सुनो गौर से ही रैंगल वालो। नहीं सुनते। अरे भाई सुनो तो। हाँ चल बोल बोल। पेटी नहीं पेटियां चमकाएंगे, आधी किलो दूध पीकर आज मिलिट्री बेस में तबाही मचाएंगे। बेशक से जाते ही हमारी पेटी से धुआं उठ जाए, सर पर 30-40 माइनस बांध कर हम हमेशा गर्म ड्रॉप पर ही जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज आप वे 2 बटन दबाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब, जो कि वीडियो के नीचे पाएंगे। नफरत न करके दूर, दिल ते साथ नहीं भाइयों। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आज की इस वीडियो में क्या हुआ वो बातें बाद में करेंगे। पहले जो ये अकेला आया ना, पहले इसकी करड़ाई है। झुंड में तो सुअर आते हैं, किलचोर शेर अकेला आता है। और अब ये भाई साहब शेर बन रहे थे भाई, अकेले ही आ गए यहाँ पर शेर वाला हेड गियर पहन कर। तो ये वाला तो मैं पहन लेता हूँ, और जरूरी नहीं कि भाई शेर ही हमेशा अकेला आए। अगर वो शादीशुदा हो तो उसके साथ शेरनी भी आ सकती है, उसके चुन्नू उन्नू भी आ सकते हैं। और अगर उनका कुनबा और भी ज्यादा बड़ा हुआ तो और भी ज्यादा शेर उसके साथ आ सकते हैं। तो ये बैम निकाल दो कि भाई शेर ही हमेशा अकेला आता है। अकेला तो भाई कभी कभी बोट भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको शेर बोलने लग जाए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो ना तो लाइक के बटन की ऐसी तैसी कर देना। और ऐसा क्यों करते हो कि भाई व्यूज आते हैं 1 लाख और लाइक होते हैं 20,000। ऐसा भी तो कर सकते हो कि भाई व्यूज आए 1 लाख और आप लाइक कर दो 21,000। भाई बहुत कम बोल दिए। अच्छा कम हो गए क्या भाई? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यूज आए 1 लाख और आप लाइक कर दो 2 लाख। भाई कुछ ज्यादा हो रहा है। अच्छा चलो भाई अपनी श्रद्धा के अनुसार कर दो भाई, जितने भी करना चाहो आप। अब इस वाले भाई साहब को टपकाने के बाद जाते हैं सी बिल्डिंग की तरफ। अब मुझे भैया आगे के पापा का हेलीकॉप्टर दिखा, उड़ने लग रहा था। तो पहले तो इसको ही उड़ाते हैं अब आगे चलकर। तो नाम तो इसका पतंजलि था भाई। अब इस पतंजलि की तो पेटी चमक गई। और ये देखो पापा के हेलीकॉप्टर को कैसे उड़कर आने लग रहा था, तो इसकी भी पेटी हमने चमका दी। और अब हम यहाँ पर भाई बिल्कुल शरीफ और ईमानदार बच्चों की तरह लोगों की पेटियों से असला उठाने लग रहे थे। तो किसी ने टावर से भाई वीएसएस से हमारे 4 नंबर के पेट में दर्द कर दिया। तो पहले तो इसका इलाज करते, और इसका मन ही नहीं कर रहा भाई, तो दवाई दूंगा भाई, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। अब ये खुश हो गया भाई साहब। और मैंने गेट इसलिए बंद किया, क्या पता भाई वो खिड़की से निशाना लगा ले और मेरे भी पेट में दर्द हो जाए भाई। तो इससे तो अच्छा पहले गेट बंद करो और फिर इलाज करो। अब इसका तो इलाज कर दिया था, और ऊपर भी कुछ बंदों के फुट स्टेप आने लग रहे थे। और आज आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी सी बिल्डिंग में कोई अंदर बैठा हो ना गेट बंद करके, और आपके पास मोली हो, तो डायरेक्ट फेंक दिया करो, क्योंकि भाई मोली जो है गेट को तोड़कर अंदर चली जाती है। नेड गेट पर लगकर वापस आ जाएगा, लेकिन मोली अंदर ही जाएगी। और ये बात मैं आपको ना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला कि अभी तक बहुतों को ना इस बात का पता ही नहीं है। वो खिड़की से जाकर मोली करते हैं, तो सोचा कि आपको बता दूं। और ये है आम जिंदगी, और ये है हराम जिंदगी। अब मुझे तो सब पता था भाई कि ये बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इनको नहीं पता कि किलचोर इनसे भी चालू है। और ये जो कैंपिंग कर रहे थे ना भाई, उस कैंपिंग का ना मैं बहुत पहले हेडमास्टर रह चुका हूँ, और बहुतों की पेटियां उजाड़ी है भाई मैंने इस कैंपिंग से। बहुत खतरनाक कैंपिंग है भाई ये वाली, लेकिन टपका दिया इनको। इनको टपकाने के बाद अब टावर वाले की बारी थी। लेकिन अब क्या हुआ भाई, पीछे किसी ने नेड किया, मतलब पीछे भी बंदे आ गए थे। और 4 नंबर मेरे साथ था, मतलब वैसे रैंडम था, लेकिन भाई साहब जो है मेरे साथ ही घूम रहा था। और जो ये बाकी के चुन्नू मुन्नू थे भाई, 2 नंबर और 3 नंबर जो था वो पीछे नॉक हो गया था और खत्म भी हो गया था। और यहाँ पर मेरी भी ऐसी तैसी कर दी थी भाई इस वीएसएस वाले ने। अब पहले तो हम आशीर्वाद लेते हैं, बस यही चलता रहेगा भाई। नोक नोक खेल लेंगे और रिवाइव खेल लेंगे। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर। तो किस्मत खराब भाई, आज इस वाले बंदे ने हमारी ऐसी तैसी कर दी। लेकिन अब ये मत सोचो कि यहीं पर बात खत्म हो गई, नहीं भाई, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो फिर से आशीर्वाद लेता हूं भाई, और अब आगे जाता हूं, फिर से नोक।
तो लगता है कि भाई आज हमारी कुंडली में दोस्त था। और अब फिर से भाई वही आशीर्वाद लेता और उस भाई के पास 2-3 नेड थे। अब ये वाला नेड वहां पर फटा, अगर यहां पर फट जाता ना तो फिर मैं भी फट जाता भाई। अब रिवाइव खेलने लग रहे थे और मैंने इसको बहुत अच्छा डैमेज दे दिया था, लेकिन भाई अब फिर से 4 नंबर के पेट में दर्द हो गया। तो अभी इनको आशीर्वाद देते हैं। अभी इस वाले बंदे ने भाई हमारी इतनी ऐसी तैसी की ना आज मिलिट्री बेस में, मन तो ऐसे कर रहा था कि अगर ये आगे हो ना तो कुछ भी नहीं कहूँ भाई, गेम है तो हो गया तो हो गया, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और अब इस बंदे ने भाई मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी कर दी। और ये वही बंदा था जिसने हमारे 2 नंबर को टपकाया था। अब इस वाले बंदे को भाई मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था और शायद ये 1 HP का रह गया था भाई, इसलिए यहां से 9-2-11 हो गया। तो देखो भाई इस तरह से भाग गया जैसे हम बचपन में किसी के घर के बाहर की घंटी बजाकर भागते थे। वैसे इसको नहीं पता था कि भाई मेरी भी जो है 1 HP हेल्थ है। वैसे भाग गया तो भाग गया, मैं आमने सामने की फाइट भी नहीं ले सकता था भाई उस टाइम इससे। तो पहले अपने 4 नंबर को भाई आशीर्वाद देते हैं। वैसे आज भाई हम यही खेलते रहे, रिवाइव। बंदे खुद पास आए, दिखा जलवा दिखा जलवा। अब ये वही बंदा था भाई छत वाला जो घंटी बजाकर भागा था। नहीं वो घंटी नहीं भाई, हमारे 4 नंबर को नॉक करके भागा था। और ये देखो भाई इस डेविल किंग ने भाई ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल आज। भाई इतना भी कौन नॉक करता है, बिल्कुल नाक में दम कर दिया था। तो पहले तो हम 4 नंबर का फिर से इलाज करते हैं भाई। और ये वहां पर एनाकोंडा बनकर लेट गया था। और इसको टपकाने के बाद ना भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे। और ये देखो भाई एक बोटनी और आ गई और इसका नाम देखो भाई, नाम तो ऐसे ऐसे रख दिए भाई इनके घर वालों ने, इनके बिल्कुल जिंदगी खराब कर दी इस बोटनी की। और इस वाले बंदे को भी लूट लेते लेकिन कुछ खास नहीं था इसके पास। और उसको लूटने के बाद भाई हम आ जाते हैं आगे। और एक बग्गी जाने लग रही थी और हमारे 4 नंबर के भाई शायद सर में VSS मारी उसने, जिससे कि ये थोड़ा सा पागल हो गया भाई। मारने ही नहीं लग रहा है इसको, पता नहीं नींद में आया सो गया भाई गाड़ी में बैठा बैठा। अब इसको टपकाने की मैं ट्राई करता हूं लेकिन नहीं टपका पाया। और ये देखो भाई हमारे 4 नंबर को टपका दिया। वैसे इसको उतार दिया, ये शायद भाई कहीं पर मैसेज करने चला गया था। और अब इस वाले बंदे को तो टपका दिया था, लेकिन अब जो है ऊपर भी बंदे थे, अब उनकी बारी है भाई। वैसे हमारे 4 नंबर जा चुके थे एंगल छोड़कर, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और अब आता हूं मैं यहां पर। अब बंदा तो दिख रहा था लेकिन भाई इस तरह से ना नॉक करने में कोई भी फायदा नहीं है, वो कवर में चला जाएगा और रिवाइव हो जाएगा। तो पहले सही मौके का इंतजार करते हैं। अब एक को तो नॉक कर दिया था और एक को बहुत ज्यादा डैमेज दिया था। और भाई बिल्कुल भी शर्म नहीं करता मैं बंदे टपकाने में, बहुत ज्यादा मजा आता मुझे पेटियां चमकाने में। तो भाई चमकाना क्यों टाइम खराब करता है बताने में। और अब यहाँ पर भाई मैंने 3 नंबर का भी बदला ले लिया था। तो ये वही बंदा था जिसने हमारे 3 नंबर की पेटी चमकाई थी। और ये बिना स्मोक के इसको रिवाइव देने लग रहा था। तो मुझे आसानी हुई भाई इसकी पेटी चमकाने में। और इसके पास भाई मुझे M249 मिल गई। तो अब बंदे ढूंढते ढूंढते मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। तो सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा बचा हुआ था और बंदे भी सिर्फ 4 बचे हुए थे। तो ये वाली फाइट जो है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब
सिर्फ मैं हूं घर में और सभी के सभी ओपन में, लेकिन कहां पर एनाकोंडा बनकर लेटे भाई वो नहीं पता। अब यहां पर भाई ये बंदा कूदने लग रहा था तो इसको तो लपेट दिया, और यहां पर भाई कोई काला नाग बनकर लेटा हुआ था और एमके थी उसके पास, तो बच गया, नहीं तो अब मेरी पेटी से धुआं उठ जाता। और जब छोटा सर्कल हो ना भाई और जब ओपन में हो तो इस तरह से मत घुमा करो। अब इसकी तो पेटी चमक चुकी थी, और पहले मैं यहां पर एक एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूं, क्योंकि भाई डर के आगे जीत है, पहले एनर्जी ड्रिंक पियो और फिर खुल के जियो। अब बंदे देखने लग रहा था लेकिन भाई कोई दिखा ही नहीं, तो उस साइड से एक ने एक को तो टपका दिया। अब बचे थे भाई 2 बंदे। अब ये पेड़ के पीछे से भाई एक ने मुंडी निकाल ली और गोला बारूद फेंकने लग गया, तो बच गया मैं। और अब हमारे पास भी भाई गोला बारूद है, तो ओम बट स्वान नेड से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। मजा आया भाई ये वाला नजारा देखकर। तो इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ। अब ये प्री फायर देने लग रहा था, ये सोच रहा था कि मैं मुंडी निकाल लूंगा बाहर, लेकिन ये वाली गलती मैं नहीं करता भाई, बहुत कम करता हूं। अब ये हरकतें तो भाई मैं खुद करता हूं, जहां पर बंदा होता है ना वहां पर फायर करने लग जाता हूं और बंदे ना मुंडी बाहर निकालते हैं, लेकिन ये गलती मैं नहीं करता भाई। अब मुझे तो सब पता है कि ये बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इनको नहीं पता कि किल चोरी इनसे भी चालू है। अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, और सबसे बड़ी मुसीबत जो थी भैया वो ये थी कि सर्कल जो है आगे बढ़ने वाला है। अब मुझे लग रहा था कि यहीं पर सर्कल बन जाएगा तो बंदा खुद आएगा चलकर, लेकिन देखो भाई अभी क्या हुआ। तो पहले एक और एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक पियो और खुल के जियो। और अब मेरे दिल में भाई 71-72 होने लग गई थी, क्योंकि जोन जो है आगे बना हुआ था, मुझे आगे जाना था, 4 सेकंड बची हुई थी और मुझे लगा कि बंदा पीछे है पेड़ के, लेकिन ये भाई साहब आगे था। तो इस तरह से भाई हम बच गए और हमने इस 71 सिंह की ऐसी तैसी करके रख दी भाई, और चिकन डिनर अपने हाथ में। तो उम्मीद है आपको आज की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने भाई अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई कर लेना यार, वहां पर भी उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो कर लेना भाई। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।